ईद उल अज़हा, जिसे आमतौर पर बकरा ईद, ईद उल जुहा, कुर्बानी की ईद या ईद ए कुर्बान के नाम से जाना जाता है, इस्लाम धर्म का यह प्रमुख धार्मिक पर्व है। इसे अरबी में ईद अल अधा कहा जाता है, जिसका अर्थ है त्याग का पर्व या कुर्बानी की ईद। यह पर्व रमजान के लगभग 70 दिनों के पश्चात इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने ज़िलहिज्ज के 10वें दिन मनाया जाता है। इस पर्व की पृष्ठभूमि इस्लामी परंपरा में वर्णित एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना से जुड़ी है। मान्यता है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम, जिन्हें अलैहि सलाम भी कहा जाता है, उनको अल्लाह ने सपना दिया कि वे अपने पुत्र हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। वे अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने की सोच ली थी, लेकिन ठीक उसी क्षण अल्लाह ने इस्माइल की जगह एक जानवर भेज दिया और इस्माइल को जीवन दान दिया। इसी घटना की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है और जानवर की कुर्बानी दी जाती है, जो अल्लाह के प्रति समर्पण, आज्ञा पालन और त्याग का प्रतीक है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में इसे बकरा ईद कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जबकि अरबी में बकर शब्द का अर्थ गाय होता है। हिंदी उर्दू में बकरा शब्द इसका जुड़ाव है। ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान सामर्थ्य के अनुसार एक जानवर, बकरा, ऊंट, गाय आदि की कुर्बानी करते हैं। यह कुर्बानी ज़िलहिज्ज के 10, 11, 12 या 13 तारीख को दी जा सकती है। कुरान के अनुसार इस कुर्बानी का मांस 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग गरीबों और जरूरतमंदों को, दूसरा भाग रिश्तेदारों और मित्रों को, तीसरा भाग स्वयं के लिए रखा जाता है। ईद उल अज़हा केवल एक पशु बलि नहीं है, बल्कि यह त्याग, समर्पण और अल्लाह के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का प्रतीक है। इस पर्व के 2 मुख्य संदेश हैं। परिवार के बड़े सदस्य को स्वार्थ त्याग कर समाज और मानवता के हित में कार्य करना चाहिए। यह पर्व छोटी सी कुर्बानी से लेकर बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों की ओर प्रेरित करता है। हजरत इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र को कुर्बान करने की तत्परता और मक्का जैसे निर्जन स्थान में अपने परिवार को बसाने का निर्णय उनके त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस्माइल के वंश से ही आगे चलकर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, जिससे इस पूरी घटना का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ईद उल अज़हा का पर्व हज यात्रा से भी जुड़ा हुआ है, जिसे हर साल लाखों मुस्लिम मक्का में जाकर संपन्न करते हैं। ज़िलहिज्ज महीने में मक्का में हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हज की विभिन्न विधियां हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल के जीवन से जुड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है।